ये ना, ये जो स्टोरी है ये आम जिंदगी हर कोई रिलेट कर सकता है। एक फॉलोअर सब्सक्राइबर है अपनी, उनका नाम है रिधि। उनका मेरे पास मैसेज आता है, डॉक्टर रिधि पढ़ाई के लिए वो अपनी जो है चंडीगढ़ मूव करती है। और वहाँ पे जाने के बाद ना, जो पहले तो उनका व्यवहार बताता हूँ मैं। जो रिधि थी वो बहुत ही ज़्यादा लेमैन होती है ना, कि बहुत ज़्यादा नीची फैमिली से बिलोंग करती है, बट इंट्रोवर्ट किस्म की, कि उन्हें ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं होता। आपने डॉक्टर्स का नेचर भी देखा होगा कि वो ज़्यादातर बात नहीं करते, नॉर्मली दवाई ली चलो जाओ। रिधि जो थी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए चंडीगढ़ मूव करती है। ठीक है, चंडीगढ़ में ये फ्लैट लेती है, और फ्लैट में इनको एक फैमिली मिलती है नीचे, जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रही थी। सेकंड फ्लोर पे एक कमरा दिया जाता है, उसमें ये रहती है। तो डेली इनकी मम्मी से, रिधि की उनकी मम्मी से 1.5-1.5 घंटा बात होती थी, भाई बहनों से आधा पौना घंटा बात होती थी। नए नए ये शिफ्ट हुई थी तो मन भी नहीं लगता था बहुत ज़्यादा। रिधि का उस टाइम पे कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं, तो घर पे ही बात हुआ करती थी। तो इसने ना, जब ये जाती थी अपनी लाइब्रेरी वगैरह पढ़ने के लिए जाती थी, या जहाँ पर हॉस्पिटल में लगी थी ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाती थी, ये जब भी वापस आती थी ना, ये देखती थी फर्स्ट फ्लोर पर पूजा पाठ चल रही है। वो जो फीमेल थी वो कामाख्या देवी की पूजा किया करती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब भी ये जाया करती थी तो बोल देती थी वो आंटी जो थी नीचे फ्लोर वाली, रिधि रिधि जल्दी इधर आ, एक काम करे प्रसाद खा ले। तो रिधि की मम्मी ने उसे बोला हुआ था, कभी भी ना अगर प्रसाद भी है तो उसे आप रख देना, उसे खाना मत। होता है कईयों के घर में होती है रोक टोक, कि कोई चीज़ दे तो मत खाना, ज़्यादा देर रुकना मत, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। रिद्धि ने बताया कि उसने उस प्रसाद को जाकर ऊपर वाले फ्लोर पर रख दिया। ठीक है, अब अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही है, कुछ हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, उस घर में उन लड़की आंटी जो थी ना फर्स्ट फ्लोर की, उनका एक छोटा बेटा भी था। वो मोबाइल में लगा रहता था पूरा दिन। तो ये 3-4 साल पहले की बात है। उस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म है बहुत फेमस हुआ था, जो अब बैन हो चुका है। ठीक ठीक है, है, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म। हाँ। ठीक है। तो वो पूरे दिन उस पर लगा रहता था। तो रिद्धि ने बताया कि वो एक दिन नीचे आई तो पूजा पाठ चल रही थी। तो आंटी ने क्या करा, रिद्धि जल्दी आ फटाफट, तू भी पूजा पाठ में लग जा। तो रिद्धि पूजा पाठ को तो नहीं मना कर सकती ना, खाने को तो मना कर सकती है। तो पूजा पाठ के दौरान उसे ना, जब पूजा पाठ खत्म हो गई तो प्रसाद में रिद्धि को दिया लौंग, लौंग के दाने, और उसमें कुछ राई के दाने थे। बोले बेटा इसे खा ले, ये बहुत अच्छा रहेगा तेरे शरीर के लिए। तो उसने क्या करा, रिद्धि ने हाथ में ले लिया, हाँ आंटी ठीक है, आंटी ठीक है आंटी। और उसने क्या करा, गेट के बाहर जाके उसको फेंक दिया, और ये अपने फ्लोर पे आ गई। तो अपने फ्लोर पे आई, अच्छा खासा पढ़ रही है। अगले दिन जब ये जा रही थी तो इसकी जो फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी है बोलती है, बेटा तूने उस प्रसाद को फेंक दिया, तूने खाया नहीं उसे। तो ये मनी मन में इसके क्वेश्चन चल रहे हैं, इन्हें कैसे पता चला कि मैंने फेंक दिया था। ये अपनी मम्मी को बताती है कि ऐसे ऐसे आंटी ने आज मुझसे पूछा। तो इसकी मम्मी बोलती है, बेटा देख मैं अभी भी यही एडवाइस दूंगी, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सब चीज़ों पर मत दे। तो ये शाम को वापस आती है, तो फिर पूजा पाठ चल रहा है। तो आंटी क्या करती है, बर्फ़ी का डब्बा आगे कर देती है, और वो बर्फ़ी का डब्बा एक ब्रांड का था। तो ये सोचती है ब्रांड में तो क्या ही दिक्कत होगी, थोड़ा सा तोड़ के ही अपने मुंह में रख लेती है। उस दिन के बाद, ये जिस दिन वो खाया ना इसने, उसी दिन के बाद इसके साथ ना अजीब अजीब से इंसिडेंट शुरू हो गए। जैसे ये कहीं भी पैर रख रही है ना, इसका अपने आप पैर चलते चलते टेबल से लग गया। सब्जी काट रही है, उंगलियां कट गई। ठीक है, बाल ड्रायर कर रही है तो बाल बहुत टूट रहे हैं। दांत में दर्द रहना शुरू हो गया। बाल बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है कि उसको एलर्जी हो रही है हाथों में, बालों के आसपास। ये अपनी मम्मी को बताती है। तो इसकी मम्मी बोलती है कि मैंने तेरे को मना करा था ना, तू मत खाइयो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था पूरे इसकी एंटायर लाइफ में, जब इसने अपनी मम्मी को ना रख रख के सुनाई थी कि तुम्हें मेरी कुछ नहीं पड़ी हुई, तुम्हें कुछ नहीं है, तुमने मुझे घर से निकाल दिया, तुम्हें मुझे बस उस घर से चंडीगढ़ भेजना था ताकि तुम लोग मोच मार लो पीछे से। इसके कभी एटिकेट्स ऐसे थे ही नहीं इस लड़की के, कभी नहीं थे। और ये क्या कर रही है ना, उस फैमिली के लिए, उस फैमिली के लिए इन द सेंस, जैसे उस लड़के का फ़ोन टूट गया, ये अपनी जेब से 30,000 रुपये का फ़ोन मार्केट से खरीद के लेके आई कि ले बेटा ये इसमें देख तू। और अपने भाई बहनों को गालियाँ दे रही है कि तुम मत पढ़ना, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम कुछ नहीं करोगे, निठल्ले हो तुम, निठल्ले। इस परिवार में मैं ही डॉक्टरी करके डॉक्टर बनूंगी, और माँ बाप ने तो मुझे वैसे ही भेज दिया। मम्मी फ़ोन कर रही है। इसने अगले 8-10 दिन के लिए सबको कनेक्शन अपने घर में ख़त्म कर दिया, और ये नीचे वालों के पूरे इन्फ्लुएंस में। मतलब वो बोल रही है ना कि हमारे ऐसे ऐसे एलईडी ख़राब हो गया, तो क्या हो गया आंटी, मैं लेके आऊँगी ना, आप भी तो मेरी मम्मी जैसी हो। एलईडी खरीद के लेके आ रही है, उसके बच्चे को फ़ोन दे दिया, कभी हेल्प के लिए 30,000 रुपये दे दिए, कभी 1 लाख रुपए दे दिए, अपनी सारी सेविंग दे दी।
अब क्या हुआ, बीच में आया कोविड। कोविड के टाइम पे जो ये इंटर्नशिप कर रहे थे, इन लोगों को एक होटल असाइन कर दिया था कि आप लोग फैमिली के साथ नहीं रहोगे क्योंकि आपको पक्का कोरोना इफेक्ट करेगा और फैमिली तक आ सकता है। जब ये बंदी उस होटल में मूव हुई ना रहने के लिए, तो धीरे धीरे 8-10 दिन में चीज़ें इसको समझ में आने लगी कि मैं ये कर क्या रही हूँ यार। मैंने अपनी फैमिली में सबसे इतना ज़्यादा कट ऑफ कर दिया। और इसने जब बैंक बैलेंस देखा कि ये 3-4 लाख रुपए लेके आई थी, मात्र 30,000 रुपये रह गए। अगर वो नीचे वाली अपने घर में भंडारा करवा रही है तो इसने 50,000 रुपये दे दिए, इसने 60,000 रुपये दे दिए, कोई कथा करा रही है तो 10,000 रुपये दे दिए। इसको रियलाइज़ होता है कि मैं अभी तक कर क्या रही थी। ये रोती रोती अपनी मम्मी को फ़ोन करती है कि मम्मी मैंने आपको बहुत गलत बोला है। उसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं, तू एक काम कर, थोड़े दिनों के लिए घर आ जाए। इसका ये बताती है कोविड चल रहा है, कोविड में घर तो मैं आ ही नहीं सकती, मैं इस फील्ड में हूँ। भाई इसको इसकी मम्मी ने बोला तू एक काम कर, तेरे कोई नोन में है ना सिद्ध, तो तू उनसे बात कर। इसने मेरी वीडियो देख ली, ठीक है, कि मैं बता रहा हूँ भूत प्रेत के बारे में ऐसे ऐसे, और पॉडकास्ट देख लिया अपने बाबा के बारे में। तो मेरे पास कॉल आया। अब यहाँ से ना एक झटका, मेरे पास जब कॉल आया ना इसका, तो ये बोली हेलो अक्षय। पीछे से एक ब्लर आवाज़ आ रही है, हेलो अक्षय। एको हो रहा है। एको हो रहा है। अच्छा, मैंने इसे बोला ये कितने टाइम पहले की बात है? ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। बट कोविड तो कब चल रहा था? उसके बाद ये सब जब होता आ रहा है अभी भी हो रहा है उसके साथ? अभी भी हो रहा है। तो वो अभी भी अपने मकान मालिक के खर्चे कर रही है या उस उससे टाइम side रियलाइज हो गया? उससे साइड हो गई। तो जब इसका भी 3-4 दिन पहले दिन मेरे पास फोन आया था, तब से तो अब तक ये वहां से जा चुकी है, सब कुछ खत्म भी कर दिया। लेकिन इसका मेरे पास अभी कॉल आया, जब इसकी मम्मी को इसने बताया ना मेरे साथ ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, नाखून टूट रहे हैं, कहीं भी पैर लग जाता है, उंगलियां कट रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, इसने शिफ्ट कर लिया। अब तो इसकी शादी भी हो चुकी है। इसका फोन आया कि अक्षय आप अक्षय बात कर रहे हो, और पीछे से आवाज आ रही है आप अक्षय बात कर रहे हो। डबल आवाज आ रही है। भाई साहब, मैंने इसे बोला कि रिद्धि शायद आपने ना फ़ोन स्पीकर पे रखा हुआ है, तो इसको नॉर्मली आप आ जाओ क्योंकि मेरे को वॉइस आपको होती दिख रही है। इसने बोला फ़ोन तो स्पीकर पे नहीं है। तो पीछे से पता क्या भाई, स्पीकर पे नहीं है। भाई मेरे रोंगटे कांप गए। उस टाइम में मेट्रो से निकला था, मुझे लगा मेट्रो में कुछ कनेक्शन वायरलेस कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। मैंने बोला रिद्धि आप ठीक हो? तो बोली हाँ। पीछे से आवाज, हाँ। भाई जैसे जैसे मैं सुन रहा ना, मैं और भी ज्यादा हो रहा हूँ। तो और जो आवाज थी वो मोटी आवाज थी थोड़ी, है उसी की ही आवाज में ही रिपीट हो उसकी आवाज में नहीं थी वो। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ हेलो, पीछे सारे हेलो, जैसे एक डिस्टर्बिंग सी ब्लरी, मैं भाई निकाल भी नहीं सकता उस आवाज को। जैसे बोलते हैं ना कि जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बात करते हैं, यहाँ पर कोई है हेलो, ऐसे करके आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। और मैं बार बार समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं आपको ना काट के कॉल करता हूँ। मैंने फिर उसे काट के करा। मैंने बोला कि अभी आप अकेले हो? बोली हाँ मैं अकेली हूँ। भाई मुझे कंफर्म हो गया इसके आगे पीछे कुछ है। मैंने इसे मुंह पे बोल दिया कि देखो रिएक्ट मत करना, ठीक है। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ और मुझे लगता है मैं बोल देता हूँ प्लीज़ रिएक्ट मत करना। मैंने बोला आपके आसपास कोई चीज़ है। इसने पता क्या बोला, मुझे पता है मेरे आसपास कोई है। पीछे सवारी कोई है। अब ये सोचो इसमें मेरे पे क्या बीत रही है इस चीज में। और कि मेरी तो किसी और 2 लोगों से बात हो रही है लेकिन फोन एक को मिला है। उसके पीछे ना एक्चुअली में जब हमने पता करा, जब मैंने किसी से बात करी, उसे बताया, तो उसे बताया कि इसके ऊपर कोई प्रेत का साया छोड़ा हुआ है और वो उस प्रसाद के द्वारा ही से दिया गया था। वो प्रसाद पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ, वो डब्बा साइड में रखा था, उसके ऊपर कुछ कर दिया और इसे बाहर से जब ये आई तो एज इट इज इसे खिला दिया। लेकिन जब भी मैं उससे मैं इतना डर गया था ना, मैं सच बता रहा हूँ, भरी मेट्रो स्टेशन पे उतर के इतनी भीड़ के बीच में मैंने पता क्या बोला था, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी बात नहीं करूँगा। जब भी मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे को बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पीछे से ऐसा हुआ, इस तरीके से। लास्ट कब बात हुई आपकी? मेरी अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले बात हुई है उससे, और यही आवाज आ रही थी। यही आवाज आ रही थी। मैं जब सुन रहा हूँ ना, मेरे इतने ज्यादा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और फिर मैंने किसी से बात करी, मैं ऐसे ऐसे हुआ यार, पता क्या बोले मत करा कर, तेरे इसी चक्कर में ना आसपास चीज़ें घूमती रहती है। मेरे को समझाए मत करा कर तू। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई अभी, उसमें एक लड़की ने लिखा हुआ है देखो मैं इन चीज़ों से बाहर निकली, जैसे ही चला ना ओम मंगलम और पीछे वो लड़की वो अपनी एग्जॉर्सिज्म उसका किसी से हुआ होगा, उसकी पूरी की पूरी ऑडियो मेरे को भेज दी।
अरे तेरी। भाई पता है जो जब आप ऐसे एक्चुअली किसी को स्टॉप कर रहे होते हो या हेल्प भी कर रहे होते हो ना, वो तो आप चीजें- पे चीजें हाँ। आती हैं कि वो आपको रोकेगी, बिल्कुल कि आपको चोट लग मतलब गई, तुम कुछ उनके कर लिए बाधा गया। बन रहे हो, जो हाँ। नेगेटिव एंटिटी है, तो वो तुम पे अटैक कर सकती है भाई। बिल्कुल। मेरे को कितनी बार ऐसा लगता है यार कि जब कोई स्टोरी मेरे पास आती है ना, वो बंदे मेरे को बताते हैं, कई बंदे पता क्या होते हैं, स्टोरी तो भेजते हैं, साथ में कंक्लूजन भी मांगते हैं कि सर आपने पूरा सुन लिया ना, आप मुझे बताओ क्या हो सकता है। तो जब हम एक चीज मैं बताता हूँ, जब भाई ऐसी रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ तो आखिरी में पता क्या होता है, जैसे मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, दिमाग भारी भारी और ज्यादा नेगेटिव, कंधे भारी, बॉडी वीक, तो मैं कभी कभार बात करता हूँ यार ऐसे ऐसे ना बॉडी वीक हो गई, तो वो बोल देते हैं भाई आप एक चीज़ को नहीं समझ रहे कि आप जो रिकॉर्डिंग भी ले रहे हो ना वो एक्चुअली में किसी के साथ हो रहा है, ठीक है, तो कहीं आप उसको सॉल्यूशन ना दे दो, इसलिए वो चीज़ें आप पे भी हावी होती हैं और ये चीज़ें हम पे भी हावी हो जाती हैं उन दौरान। ऐसी अजीब अजीब सी रिकॉर्डिंग आती है। एक बार तो मैंने बताया था, एक कॉल मेरे पास आया और कॉल आने पे पता क्या हुआ, सीधा ना अजीब सा मंत्र शुरू हो गए, सीधा अजीब सा मंत्र शुरू हो गए फोन उठाते ही। फोन उठाते ही। जैसे मैं मेरे को बोला कि प्लीज मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है, मेरे को एक स्टोरी बतानी है, मैंने उठाया, सीधा अजीब सा मंत्र स्टार्ट हो गए। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 सेकंड ना मैं उस कॉल पे खिंचा रहा कि क्या है, मैं काट ही नहीं पाया उस कॉल को। भाई सुनते रहोगे आप तो क्या बोलना चाह रही है। बस मैं ये देख रहा हूँ और मैं ऐसे फोन पे लगा के बैठा हूँ। 10-20 सेकंड बाद मेरे को एकदम से होश आया, भाई ये काला जादू कुछ हो सकता है। मैंने फटाफट कॉल काटा। उसके बाद 5 मिनट तक मेरा ना इतना डिस्टर्ब रहा, मैं हनुमान जी की मूर्ति लेके आया, वो जो पंचमुखी होती है उनके सामने मैं बैठा रहा, हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, तब जाके मैं इतना लाइट फील कर रहा था ना। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं हमारे पास कि कुछ भी हमें भेज देते हैं, कुछ भी अजीब अजीब से मंत्र आ रहे हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है, एक्सॉर्सिज्म हो रहा है, किसी का उठा के भेज दिया कि ये देखो। इतनी नेगेटिव क्लिप्स आती हैं और फिर स्टोरी भी ऐसी ऐसी आती है भाई। भाई ये कहाँ पे एंड अप हुआ ये वाली स्टोरी? फिर आपने फोन काट दिया उनका? फिर मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया था वो केस, जो देखने वाले हैं जिनको मैंने आपने बताया था, तो उन्होंने बता दिया था ऐसे ऐसे, वो जो मैडम थी वो फर्स्ट फ्लोर वाली, उन्होंने ऐसे ऐसे कर रखा है, इससे इलाज करवाने के लिए आपके घर पे यज्ञ होगा, ऐसे ऐसे होंगे। तो उसकी मम्मी ने बोला कि अभी हम थोड़ा कंसल्ट करके बताते हैं, तो वो उस चीज़ को वहीं पॉज कर दिया और मेरे को तो साफ इंस्ट्रक्शन है, तू तो बात करियो मत। भाई इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी जाके मीठा मत खाओ। और ऐसा हमें कोई बता भी रहा था कि भाई नहीं खाना इन चाहिए। चीजों में वाइट चीजें, Yes, जैसे बर्फी थी, दूध, वो बर्फी थी, बर्फी, white वाली बर्फी थी। वाइट और चीजें तिल के ज्यादा दाने भी मिले हुए हैं, उनमें भी कहते हैं कि कुछ हो आप सकता इमेजिन करो ना भाई कि आपको एकदम से कॉल आ रहा है और आप एकदम से बोल रहे हैं हेलो क्या हाल है, पीछे से बोलते हैं मैं ठीक, उधर से आवाज़ आ रही ठीक ठीक ठीक। भाई ये बहुत डरावनी चीज है। अभी तो सुनने में ही ऐसा लग रहा है मैं कि अगर लेकिन हो ना इंसान के साथ। पता है हम ना ग्रुप में बैठे हैं, जब आप अकेले होते हो ना और एकदम ध्यान से सुन रहे होते हो और आपको पता है यार ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि जब भी मैं इन चीज़ों के बारे में और पढ़ने की कोशिश करता हूँ ना, तो मेरे को ये चीज़ें बार बार निकल के आती है, ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, दिमाग में घर कर गई है। लेकिन सच बताऊं भाई, जब ऐसी चीज़ जैसे किसी ने मंत्र चला दिया ना, आप पता 10 सेकंड क्या बोल रहे हैं और आप इतने इंटू हो जाते हो ना इसमें, चल रहा है, जब तक आप रियलाइज करते हो कि करंट लगने वाला, अबे हाथ हटा, तब तक तो लग गया। वो तो शुक्र है कि 10 सेकंड में मैंने उसे हटा दिया फोन को, नहीं उसमें पता नहीं ऐसा क्या होगी, साला आवाज से वशीकरण हो जाए। मैंने आपको गुड़गांव वाला इंसिडेंट बताया था कि कट्टे के नीचे रखा था, मैं देखा और मुझे मना करा कैमरामैन ने इसे मत छूना, मैं भाई चल दिया उसे उठाने के लिए। ये दोबारा ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। वो थोड़ा हिप्नोटाइज कर ले भाई। वो कहते हैं सबसे पहले आपके माइंड पे ही अटैक करती है नेगेटिव एनर्जी, वो उसी को कंट्रोल कर लेती है सबसे पहले, उसके बाद है बाकी चीजें। तो भाई आपका तो कांटेक्ट होना चाहिए किसी बाबा जी के साथ, रेगुलर कांटेक्ट में रहो ताकि आपके ऊपर ज्यादा वो ना हो, असर ना आए चीजों का, क्योंकि आपका ज्यादा एक्सपोजर है, लोग कहानियां सुन रहे हो, ये सारी चीजें देख रहे हो। वैसे तो मैं हूँ, लेकिन आपने बताया ना आप भी स्टार्ट करो तो आपसे भी रहूंगा मैं। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो दोस्तों, खत्म करते हैं इस मजेदार एपिसोड को। अगर आपको इस एपिसोड में मजा आया है भाई तो कमेंट कर दो। हम अक्षय भाई के साथ रेगुलर टच में रहेंगे और पॉडकास्ट लाते रहेंगे, क्योंकि भाई के पास तो आती रहती है डेली 10-20 स्टोरीज, तो कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टोरीज हमारे पॉडकास्ट पे वो आके नरेट करेंगे। देखो आपने ना सेकंड पॉडकास्ट में एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं की थी, जब सेकंड पॉडकास्ट अपना चल रहा था, जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हुआ था ना, उसके बाद कुछ 57-58 मिनट पे लाइट ब्लिंक भी हुई थी पीछे। हाँ, कमेंट जिसका सेक्शन आपने में कहा भी था। और हाँ। कमेंट सेक्शन में भी आया था कि भाई अक्षय भाई के पीछे लाइट ब्लिंक हुई है। तो मुझे नहीं पता था, वो जो गुड़गांव वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं मतलब किसी से के कांटेक्ट में नहीं था। जैसे मैंने बताया था वो बाबा का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे मटका फोड़ा है। तो अभी कुछ टाइम पहले 15-20 दिन पहले तो वो बाबा जी कनेक्शन में थे ही नहीं, वो काफ़ी टाइम से नहीं थे।
तो अभी 15-20 दिन पहले मैंने उनसे एक बार ऐसी बहुत, जब लोगों की यहाँ से भी आई, हमें भी कुछ पता करना है, हमें भी बताओ उनके बारे में, तो 15-20 दिन पहले मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से उनका नंबर मिला। और जैसे ही मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी, उनका, मेरा तो कुछ बताना था ही नहीं, एक बार बस यही रिएक्शन आया कि हा 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 तू नहीं सुधरेगा, फिर ले आया अपने साथ। भाई मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, मैंने बोला कि बाबा जी क्या दिख रहा है आपको? बोला कि अब भी तेरे पीछे जो है एक फीमेल प्रेत घूम रही है। क्या बात कर रहे हो? और वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते भाई, वो ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं देखते। उन्होंने मुझे बोला कहाँ कहाँ गया था, लाइट फटी वहाँ पर। ये किस्सा हुआ है, क्या हुआ वाला है? किस्सा है। तो हॉस्टल में 2 लड़के रहते थे। एक बार ये इंडिया का या बाहर? बाहर का है किस्सा। तो अब उन्होंने एक दिन ऐसे हॉरर की नाइट कर रहे थे, वो अपना बातें कर रहे थे, तो ब्लडी मैरी की बात उठी। तो उन्होंने कहा चलो आज ट्राई करेंगे ब्लडी मैरी। तो एक ने तो मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा, तुझे करना है तू कर। तो वो जाके शीशे के सामने 3 बार बोलाया ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। तो यही एक किस्सा कहानी, मतलब ये गेम है कि आपको शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी को बुलाना है और वो आ जाएगी। अब उसने बोला 3 बार, कुछ नहीं हुआ, कह रहा है ठीक है यार, सो गए फिर और क्या। तो अब जब वो सो गया तो उसे पहला सपना आया कि वो कहीं पानी के अंदर है और पानी के अंदर वो निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। और पानी के अंदर ही उसे एक औरत टाइप दिख रही है जो उसके पास आ रही है, ठीक है। और जैसे ही वो पास आके हाथ मारती है, इसकी नींद खुल जाती है कि कुछ हुआ। ये उस दिन तो चलो जैसे जैसे सो गया। अगले दिन फिर सपना आया ऐसे एक। अगले दिन ये सपना आया कि ये शीशों के किसी उसमें फंस गया है, रूम में, कमरों में, जहाँ चारों तरफ शीशे ही शीशे हैं। इसमें उस शीशे में वो अपने आप को जब देख रहा है तो बिल्कुल ऐसे मतलब उसकी आंखों में से खून बह रहा है और उसके ऐसे पूरी बॉडी ना अकड़ रही है, इस टाइप से उसे सपना आया। और उसे उस शीशे में एक ब्लू बेबी भी दिखा, ब्लू कलर का बेबी दिखा, जो कहते हैं ब्लडी मैरी का बच्चा था। अच्छा, ठीक है। तो अब ये दिखा उसे, अब वो कह रहा है, फिर उठ गया वो, कुछ हुआ तो उठ गया वो। अब अपने दोस्त से कह रहा है कि भाई कुछ तो सीन हुआ है, मुझे एक बार ढंग से ब्लडी मैरी को बुलाना पड़ेगा। ब्लडी मैरी को बुलाने का भी रिचुअल होता है कि आपको कैंडल जलानी है, बाकायदा 3 कैंडल जलानी है, उस 1-2 चीज़ें और करनी है, उसके बाद आप शीशे में जाके बुलाते हो ब्लडी मैरी को। तो और बिल्कुल अकेले होना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो गया, उसने अपना दरवाज़ा बंद किया और उसका दोस्त पास में ही खड़ा था उसके। उसने कहा ब्लडी मैरी 3 बार, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी। अब एकदम से तो कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी शीशे में देख रहा है। अचानक से ना लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं और उसकी आंखों से खून बहने लग जाता है, जैसे उसने शीशे में देखा था। हाँ, ठीक है, उसकी आंखों में से खून बहने लग जाता है और तभी उसे ब्लडी मैरी एकदम से फ्लैश में दिखती है अपने पीछे और वो चिल्लाने लगता है। अब वो बाहर, उसका दोस्त कहता है अरे क्या हो गया तुझे? वो कह रही वो यहाँ है, मेरी आंखों में से खून बह रहा है, वो यहाँ आ गई है, मुझे लेने आ गई है, वो प्लीज़ मेरी हेल्प कर। वो कोशिश कर रहा है दरवाज़ा खोलने की, किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए, खुल नहीं रहा है। नीचे से वो देख रहा है लाइट फ्लिकर कर रही है, वो कुछ उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। वो जाके वार्डन को बुला के लाता है कि क्या हुआ है। वार्डन आके जब दरवाज़ा खोला जाता है तो उसकी बॉडी डिस्टॉर्टेड होती है, आंखों में खून ऐसे पूरा बना होता है। मतलब वो ले ही गई ले उसे। गई। पर उसे सपने आ रहे थे तो साले को क्या ज़रूरत थी दोबारा बुलाने की? उसे ढंग से बुलाना ही पड़ेगा। जब ढंग से नहीं बुलाया तब इतनी फाड़ दी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।